एक कान्हा नाम के वाल्मीकि थे महाराज। कान्हा नाम के वाल्मीकि नित्य श्रीनाथ जी का, लाल जी का दर्शन करते थे सामने गेट पे से महाराज। जैसे कि आज हमारे ठाकुर जी के मंदिर का जो दर्शन है, सच कहते हैं रात्रि को तो जब भगवान के गर्भगृह में लाइट जलती है तो क्षीर सागर की उधर पार से भी दर्शन हो जाता है, इतना सुंदर जब गेट खुले रहते हैं। तो ऐसे कान्हा नाम का वाल्मीकि था महाराज। उसे लगा कि मैं तो वाल्मीकि घर से हूं, मैं तो भंगी समाज से हूं, मुझे कहां कोई गोसाई लोग अंदर जाने देगा, मुझे कहां कोई अंदर प्रवेश करने देगा। बस महाराज द्वारे से नित्य भगवान का दर्शन करना और ऐसा दर्शन टकटकी लगा करके श्रीनाथ जी की तरफ निहारना, लगा कि कहीं पलके झपूं श्रीनाथ जी का पर्दा ना खिंच जाए। मूर्तिमत होकर के दूर द्वारे से खड़ा है और दर्शन कर रहा है। घंटों तक मूरत के रूप में खड़ा रहता, श्रीनाथ जी को निहारता रहता। लाल जी का प्रेम हो गया, कान्हा नाम के वाल्मीकि से प्रेम हो गया प्रभु का। बोले कैसा मुझे निहारता है, एक पलक तक नहीं झपकता, घंटों तक खड़ा रहता है, मूर्ति बन के खड़ा होता है, पत्थर जैसा खड़ा हो जाता है, ना हिलना ना डुलना, ना इधर की सुनना ना उधर की सुनना, बस टकटकी लगा करके मुझे निहारता रहता है। प्रेम हो गया लाल जी को। एक दिन किसी पुजारी ने देखा, बोले अरे ये कान्हा नाम का जो वाल्मीकि है ये नित्य भगवान के समक्ष खड़ा होकर के दर्शन करता है। अरे शास्त्रों का तो वर्णन है कि ध्वजा का दर्शन करने से भी महाराज शूद्र का कल्याण हो जाता है, मात्र ध्वजा का दर्शन करने से। इसीलिए ध्वजा लगाई। देखिए ना महाराज, मंदिर की जो ध्वजा होती है, जो शिखर के ऊपर होती है, यदि कोई भी शूद्र उस ध्वजा का नित्य दर्शन करे तो जो फल अंदर मंदिर में आकर के दंडवत करने से, पूजा करने से तुम्हें प्राप्त होता है, वो शूद्र को उस ध्वजा का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। उसे कहीं महाराज भागने दौड़ने की जरूरत नहीं। मंदिर के शिखर के ऊपर जो ध्वजा लगी होती है वो अद्भुत पुण्य देने वाली होती है। पुजारी जी ने कहा कि इस द्वार के सामने दीवार चिनवा दी जाए। अब इसे कहेंगे तो कहां रुकने वाला है। बस कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने नहीं माना और पुजारी जी के दिमाग को घुमा दिया और मंदिर के मेन गेट के सामने जहां से कान्हा नाम का वाल्मीकि दर्शन करता था, दीवार चिनवा दी गई। अब तो कान्हा तड़पने लगा कि बोले मुझे मेरे लाल जी का दर्शन नहीं हो रहा है। पुजारी जी से कहता है मेरे से कौन सा अपराध हो गया, मैं अंदर तो नहीं आ रहा हूं, बाहर से ही तो दर्शन कर रहा हूं, मुझे करने दो ना, मेरे प्रभु का मुझे दर्शन करने दो ना। अब गुसाई जी का मन भी कान्हा नाम के वाल्मीकि की तरफ खींचने लगा। बोले है तो ये भक्त, लेकिन कैसे करूं। कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिद पर लोगों को झुका लेते हैं, ना झुके तो सदा के लिए बैर बना लेते हैं। कहने लगा भैया कैसे करूं, मैं भी नहीं चाहता था कि ये दीवार लगे, मैं भी चाहता था तुझे निरंतर श्रीनाथ जी के दर्शन का लाभ प्राप्त हो, लेकिन मानते नहीं कुछ लोग, कैसे करूं। अब तो कहने लगे उस अमुक नाम के व्यक्ति के पास तुम जाकर के ये प्रश्न रखो, कहो जी इस दीवार को हटा दो ना, हम प्रभु का दर्शन करते हैं। अब वो गया, वो कहां मानने वाला था। उसने कहा नहीं नहीं, ये कुपात्र को दर्शन नहीं देते भगवान। रात्रि का समय था, स्वयं कान्हा नाम का जो वाल्मीकि था महाराज अपने घर में गया और रोने लगा। पूरी रात्रि रोया कि प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ, तुम मुझसे रूठ गए। अरे पर्दा तो पर्दा, तुमने तो दीवार खींच करके बैठ गए। कान्हा नाम के वाल्मीकि की आंखों से जब आंसू झरने लगे तो कहां भगवान महाराज इतने कठोर हृदय वाले कहां हैं। श्रीनाथ जी का हृदय द्रवित हो गया और रात्रि को ही पुजारी जी को स्वप्न दिया कि तत्काल प्रभात होते ही उस दीवार को हटा दिया जाए।
तुम नहीं जानते मेरा भक्त कान्हा मेरे दर्शन के लिए तड़प रहा है। मेरे लिए न कोई ऊंच है न कोई नीच है, मेरे लिए न कोई धनवान है न कोई निर्धन है, मेरे लिए न कोई रूपवान है न कोई कुरूप है। अरे मेरा तो एक ही नाता है, जिसके हृदय में भक्ति का वास है वो मेरा है, और जो भक्ति को अपनाता है मैं उसका हूं। बस पुजारी जी को मिला महाराज सीधा संकेत श्रीनाथ जी का। प्रभात होते ही तत्काल आदेश दिया दीवार को हटाया जाए। कहने लगे कि महाराज अमुक व्यक्ति ने बोले उसे मना, उसे बोल दो कि हमारे प्रभु लाल जी का यह आदेश है कि दीवार सामने नहीं लगाई जाएगी। जब भगवान का आदेश हो तो भक्त का 10 गुना ज्यादा बल हो जाता है। और पूरे महाराज अपने आत्म बल के साथ अकेले पुजारी जी ने दीवार को हटवा दिया। कान्हा नाम का जो बाल्मीक था, जब उसे दर्शन हुआ तो आंखों से आंसू झरझर झरने लगे। अरे महाराज, भगवान ये नहीं देखते कि तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है। भगवान तेरी पात्रता देखते हैं। भगवान तो भिलनी को भी तार देते हैं, तो भगवान जब सुदामा को तारते हैं तो भगवान भिलनी को भी तारते हैं। भगवान तो पात्रता देखते हैं, इसलिए पात्र बनोगे तो कृपा जरूर मिलेगी। और इस कान्हा नाम के भंगी को भी भगवान ने अपना लिया। बाल कृष्ण लाल की।